प्रिय विद्यार्थियों, आरोह पुस्तक में आपकी पहली कहानी है नमक का दरोगा, मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई। ये कहानी वास्तव में मानवीय मूल्यों में आस्था जगाने वाली आशावादी कहानी है। इसमें सत्य निष्ठा, धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है और उसे विश्व के दुर्लभ गुणों के रूप में व्याख्यायित किया गया है। इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं: वंशीधर, उसके पिता और तीसरे हैं पंडित अलोपीदीन। वंशीधर नवयुवक है, वो रोजगार की तलाश में निकलता है, तो उसके पिताजी उसको जो सीख देते हैं वो रिश्वत के महत्व को बताने वाली शिक्षा उसको देखते हैं और वो ये कहते हैं कि नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, पद की तरफ ध्यान मत देना, वो पीर के मजार की तरह है, निगाह चादर और चढ़ावे पर रखनी चाहिए। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी में जो रिश्वत मिलती है उसको ध्यान में रखो, पद की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, पद छोटा है या बड़ा है, उसमें घूस कितनी आती है, इस पर ध्यान देना। वो कहते हैं कि मासिक वेतन जो है पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह से है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा महीने में एक दिन निकलता है और फिर धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है, और जो ऊपरी आय होती है वो बहते हुए पानी के स्रोत या नदी की तरह से होती है, बरकत उसी से होती है, यानी कि व्यक्ति की समृद्धि उसी से होती है। वो कहते हैं कि वेतन जो है वो मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती है। वंशीधर के पिता शिक्षा देते हैं अपने बेटे को कि जो गरज वाला आदमी हो उससे खूब फायदा लिया जा सकता है, और जो बेगरज होता है उसको दांव पर पाना कठिन होता है। अलोपीदीन जो हैं वो बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत धनी व्यक्ति हैं। तो वंशीधर की नियुक्ति सरकारी नौकरी में नमक के दरोगा पद पर होती है। उस समय नमक पर प्रतिबंध था, उसके व्यापार पर। तो अलोपीदीन जो हैं वो चोरी छिपे ये काम करते थे। रात के अंधेरे में उनकी तमाम गाड़ियां उसमें नमक लदा हुआ जा रहा है, और वंशीधर इंस्पेक्टर है, नमक का दरोगा है, तो वो उन गाड़ियों को रुकवा लेते हैं। अलोपीदीन बहुत तरह से रिश्वत देने की पेशकश करते हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्य पर डटा रहता है, टिका रहता है, किसी भी प्रलोभन से मानता नहीं है और उनको गिरफ्तार कर लेता है। आखिरी में मुकदमा जाता है अदालत में, और अलोपीदीन अपने पैसे की ताकत की बदौलत वो मुकदमा जीत जाते हैं। लेकिन वंशीधर के इस गुण से वो बहुत प्रभावित होते हैं और अंत में वे उसके पास आते हैं और उससे ये निवेदन करते हैं कि तुम हमारी जायदाद के मैनेजर बन जाओ।